नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ पेडागोजी पार्ट 8 में हम बात करेंगे नए 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम एक अभिप्रेरणा जो टॉपिक है मोटिवेशन उसको ले लेते हैं। उसके संबंध में कुछ जो है क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कॉपी पेन ले लें, नोट कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, देखा हुआ ज्यादा याद रहता है बनिस्पत पढ़े हुए के। आप मूवी देखते हैं तो मूवी की पूरी स्टोरी आपको याद रहती है, ठीक है ना, क्योंकि आप सुनते और देखते हैं, जबकि किताब पढ़ी हुई आपको पूरी याद नहीं रहती। अगर ऐसा होता तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर सभी के आ सकते थे। इसलिए हम इसी ट्रिक को अपना रहे हैं कि आप वीडियोस को बार बार जो है कान में स्पीकर लगाकर सुनते रहें और आपको इस तरह से अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परिभाषाओं के आधार पर ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको यहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे सीटेट हो, चाहे कोई से भी स्टेट का टेट हो, वहां आपको ये सभी क्वेश्चन बड़े यूजफुल होंगे। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि अभिप्रेरणा को हाईवे किसने कहा है, इस तरह याद कर सकते हैं। तो ये स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, लर्निंग हाईवे। किसने कहा है? स्किनर ने। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। किसको? अभिप्रेरणा को। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने की जो है प्रक्रिया है। किसने कहा है? गुड्स ने। ठीक है ना, किसने कहा है? गुड्स ने। अगला जो परिभाषा है वो है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल ने। तो ये इस तरह की परिभाषाएं हैं जो बार बार आती रहती हैं। आप इन्हें अच्छी तरीके से जो है याद करके जाएं और ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, उस हिसाब से आप इन्हें याद करें। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दिशा का वह समूह है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दिशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करने वाली बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। इस प्रकार आप डेफिनेशंस को जो है विद्वानों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी अर्थ है? तो मोटिवेशन मैंने आपको बताया था। अभिप्रेरणा यानी किसी को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, जो कि मैं भी आपको बार बार करता रहता हूं। तो मोटिवेशन का जो हिंदी रूपांतर है वो है आपका अभिप्रेरणा। ये विशेष रूप से देख लेना आप, कई बार इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है उसमें थोड़ा सा हेरफेर करके भी जो है ऑप्शंस को चेंज कर देता है। लगेगा यहां भी मोटिवेशन है, यहां भी मोटिवेशन है, वहां आपको स्पेल भी चेक करना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम की जो बारीकी होती है वो यही होती है। कंफ्यूजन जो होता है वो यही होता है। कई बार लगता है ना कि जवाब हमारा सही, हम तो मोटिवेशन जो है इसको क्लिक करके आए हैं, लेकिन मोटिवेशन कौन सा क्लिक किया है, कौन सी स्पेल आपने क्लिक की है, ये आपको देखना पड़ेगा। लिखा भी होता है कि इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मोटम जो शब्द है उससे हुई है, ये ध्यान रखना। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। अगला सवाल है, कौन से प्रेरक तत्व कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं? ठीक है ना, ऐसे कौन से प्रेरक हैं जो वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वो है अर्जित प्रेरक। कुछ प्रेरक ऐसे हैं जो जन्मजात है, ठीक है ना, कुछ ऐसे हैं जो अर्जित है ना, ये इस प्रकार के प्रेरक होते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन से ऐसे प्रेरक हैं जो वातावरण में जाने के बाद विकसित होते हैं? तो वो है अर्जित प्रेरक, यानी जिनका अपन ने कहीं से अर्जन किया है, जिनको हमने कहीं से ग्रहण किया है, जिन्हें हमने कहीं से ग्रहण किया है, जिन्हें हमने कहीं से जो है एक्सेप्ट किया है, ऐसे अर्जित प्रेरक। व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? तो एक तो वो प्रेरक हो गए जो जन्म से होते हैं हमारे पास, जन्मजात। दूसरे होते हैं अर्जित। तो प्रेरकों के दो फॉर्म ये ध्यान रखना है आपको, अर्जित और जन्मजात। तो वातावरण में संपर्क में आने के बाद तो अर्जित प्रेरक ग्रहण करते हैं अपन। और जो जन्म से प्रेरक हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सामाजिक प्रेरक। यानी कि मैन इज ए सोशल एनिमल कहा गया है, यानी कि वो जन्म से ही सामाजिक होता है। ठीक है, तो व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? सामाजिक प्रेरक, यानी सामाजिक होने का। बाह्य प्रेरक कौन कौन से हैं? जो बाहर से आते हैं, यानी हम पर आरोपित किए जाने, बाहर वाली चीज कौन सी होगी? जो हम पर आरोपित की जाती है। तो ऐसे प्रेरक कौन कौन से हैं? जैसे दंड, कोई नहीं चाहेगा हमें दंड दिया जाए, लेकिन दिया जाता है, सजा दी जाती है। आरोप, भाई हम कोई भी गलत काम कर दें लेकिन कोई आरोप हम पे लगाता तो हमें सहन नहीं होता, यानी कि ये भी एक बाहरी प्रेरक है, आपके ऊपर आरोपित किया जा रहा है। पुरस्कार एवं प्रशंसा, सब चाहते हैं ऐसा हो लेकिन ये भी आपको दिया जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और सम्मान, तो दंड, आरोप, पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान आपके बाहरी प्रेरक हैं, बाहरी मोटिव्स हैं, ठीक है ना, बाहरी मोटिवेशंस हैं। अब अगला है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन से हैं? उत्सुकता। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है? आप कहीं अभिप्रेरित होंगे ना, आप किसी काम को करने के लिए या मान लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप वेट करेंगे, यानी कि आप में उत्साह होगा। तो ये क्या सवाल था? अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण क्या है? उत्साह होना, ठीक है ना, उत्सुकता होना। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या आता है? अर्जित प्रेरक मैंने बताया आपको, जो हम सोसाइटी में लेते हैं या जन्म के बाद ग्रहण करते हैं। तो ये कौन से हैं? जीवन लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य तो हम जब बड़े होते हैं, समझते हैं चीजों को, तभी जो है समझ पाते हैं हमें क्या लेना है। तो अर्जित प्रेरक कौन सा होगा? जैसे जीवन का लक्ष्य है। फिर है मनोवृत्तियां, धीरे धीरे डेवलप होती हैं, ये समाज में आने के बाद वातावरण के हिसाब से डेवलप होती हैं। तो वातावरण में जाने के बाद कौन सा प्रेरक आता है? अर्जित प्रेरक। तो उनमें से नाम जो है वो है जीवन लक्ष्य। फिर है मनोवृत्तियां, मद यानी किसी को घमंड हो जाता है किसी चीज का। फिर व्यसन यानी कि बुराइयां जो आती हैं वो समाज में से हम पे आती हैं। आदतें होती हैं वो भी इसी तरीके की होती हैं। तो ये अर्जित प्रेरक कौन कौन से हैं? जीवन के लक्ष्य, मनोवृत्तियां, मद या व्यसन, ठीक है ना, आदत या व्यवस्था, इस तरह की चीजें जो हैं अर्जित होती हैं। अब अगला सवाल है, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह को घटाता है बढ़ाता है? अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन सही होगा तो कार्य करेगा, मोटिवेशन सही नहीं होगा तो कार्य नहीं करेगा। तो एकमात्र तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है, पीछे खींचता है, वो है अभिप्रेरणा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वो क्या है? सकारात्मक प्रेरणा। अगर मोटिवेशन पॉजिटिव होगा तो वो उसमें इच्छा से करेगा, यानी कि वहां उसकी प्रेरणा क्या है? उसका लालच, बालक का लोभ संवरण कर दिया जाए तो वो अपने आप काम करेगा। उसको कहो कि आप तुझे ट्रॉफी मिलेगी तो वो काम को करेगा। इस तरह की चीजें, ठीक है ना। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो क्या है? सकारात्मक प्रेरणा, वो इसी तरीके की होती है। अब स्वधारण प्रेरक क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वो आप में आना चाहिए। वो तब होगा जब आप में जील होगी अपने लक्ष्य को, अपने एम को भेदने की, अपने टारगेट को शूट करने की। तो स्वधारण प्रेरक क्या होता है? चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा, यानी कैसी? हम अगर इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमें जॉब नहीं मिल सकती, जॉब नहीं मिलेगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, अपराध की ओर धकेल दिए जाएंगे। ये दूसरा भी समझाता है और हमें भी समझ में आनी चाहिए। तो सवाल क्या है? स्वधारण प्रेरक क्या होता है? वो यही होता है कि चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। अब मोटिवेशन किस किस से प्रभावित होता है? सबसे पहले तो उसी से होता है जो नकारात्मक लोग होते हैं। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, ऐसे लोगों से दूर रहे जो ये कहते हैं कि देखो उस आदमी ने इतनी पढ़ाई करी फिर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है ना। वो सबसे नकारात्मक अभिप्रेरणा, उससे दूर रहने की जरूरत है। तो सवाल हमारा क्या है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो एक तो है हमारी आवश्यकताएं, आवश्यकता होगी तो हम उस काम को कर लेंगे। दूसरा है आकांक्षा का स्तर, अगर हमारी जील बहुत विल पावर होगी, अच्छी होगी, तो हम उस काम को कर जाएंगे चाहे कितना ही कठिन काम हो। आपको टेट में, सी टेट में 120 प्लस लाने हैं तो फिर लाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और जिनको नहीं लाने तो इसी तरह कमेंट करेंगे कि 150 से ऊपर भी लाने में क्या दिक्कत है, या 200 भी ला सकते हैं 150 में, तो वो इस तरह कमेंट करेंगे। तो ऐसे मूर्खों पर अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने उद्देश्य पर ही ध्यान देना है। तीसरा है आपकी रुचि, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसको बिगन करेंगे और अच्छी तरीके से उसको अर्न भी करेंगे। फिर है संवेगात्मक स्थिति, आपके संवेगों की स्थिति क्या है, आप किस ओर जा रहे हैं, आपको मोटिवेशन जो इंटरनल मोटिव्स हैं वो क्या है, वो सब होते हैं। तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लिख लें आप, आवश्यकताएं, रुचि, आकांक्षा का स्तर और संवेगात्मक स्थिति, ये 4 कारक हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कितने हैं? अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं, ध्यान रखें। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के सिद्धांत कितने हैं? 6। फिर अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? अभिप्रेरणा में एक सिद्धांत था जो लेविन के सिद्धांत से नाम से फेमस है। इसमें जो है इसके कारक पूछ रहा है, तो अधिगम के संयोगों पर, ठीक है ना। आप लर्निंग कैसे करेंगे, उसके संयोग क्या क्या है? तो पहला है अधिगम के संयोगों पर, दूसरा गतिशील प्रक्रिया पर, तीसरा है स्मृति पर, आपको कितना याद रहता है, फिर व्याख्या पर, कितना आपको समझाने वाले ने समझाया है, किस तरीके से समझाया है, आप कैसे समझ पाए हैं, फिर आपके भग्नाशा पर, आपके मन में ऐसी कोई आशा हो जो कहीं खंडित हो रही हो, फिर आपने उसको जोड़ा हो, यानी आपने सोचा हो कि कभी मैं ऐसा करूंगा, फिर मौका मिला आपको वैसा करने का तो आप उसमें पूरे वेग से लग गए, भग्नाशा। आकांक्षाओं का स्तर तथा निर्णय पर यह सब आधारित होते हैं। सवाल क्या था? अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? जवाब लिख लो, अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या,
भग्नाशा, आकांक्षाओं का स्तर और निर्णय पर यह आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल प्रेरणा या अभिवृत्ति सिद्धांत के प्रेरक कौन है? तो वो है आपके मैकडूगल, यानी उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा? ऐच्छिक सिद्धांत। अब प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? चालक, प्रोत्साहक, उद्दीपक। चालक क्या है? कंडक्टर है ना। चालक क्या है? कंडक्टर, जो आपको उसको प्रेरित करता है। उद्दीपक, जो आपको उस काम को करने के लिए उद्दीप्त करता है। फिर आपका जो तीसरा है वो है आपका प्रोत्साहन, यानी मोटिवेशन, कौन आपको दे रहा है। ठीक है ना। इसका और भी नाम है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। प्रेरणा के मुख्य स्रोत तीन ही है, चालक, उद्दीपक और प्रोत्साहन। ठीक है। प्रेरणा का मुख्य स्थान, कहां से आती है प्रेरणा, कहां रहती है प्रेरणा? तो ये कहां रहती है? हम कुछ चीज सीखेंगे, हमारे अंतर्मन में रहती है। ये जवाब इसका नहीं बता रहा हूं, जवाब लिखवाऊंगा आपको। प्रेरणा का मुख्य स्थान क्या है? सीखने में। सीखने में का मतलब सेल्फ मोटिवेशन में। हम सीखना चाहेंगे तो ही सीख पाएंगे। तो प्रेरणा कहां रहती है? सीखने में, यानी अधिगम में, लर्निंग में। दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति में। तीसरा, चरित्र निर्माण में। प्रेरणा कहां रहती है? चरित्र निर्माण में, लक्ष्य की प्राप्ति में और सीखने में। ये तीन जगह प्रेरणा रहती है, तीन जगह मोटिवेशन रहता है, और मोटिवेशन होता भी इन्हीं तीनों चीजों के लिए है। अगला सवाल, प्रेरणा किस प्रकार की होती है? प्रेरणा दो तरह की होती है, या तो आप काम में लग जाएंगे या हट जाएंगे। तो कैसी हुई? या तो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो प्रेरणा कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। अगला सवाल, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं। अभिप्रेरक किससे उत्पन्न होते हैं? जो मोटिवेशन हमें मिलता है वो अभिप्रेरक, वो कहां से उत्पन्न होते हैं? जन्म से ही होते हैं। ठीक है ना। झील जो होती है वो जन्म से होती है। कहते हैं ना कि खून का असर है, कभी नहीं जाता है। तो अभिप्रेरक कहां से उत्पन्न होते हैं? जन्म से ही होते हैं। अब ये अलग बात है कि इसमें डिवाइडेशंस अलग अलग हैं। तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस। पसंद आए तो कमेंट में बताएं आप कि आपको पसंद आए हैं, और आप ये बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। इसे शेयर भी आप जरूर कर दें, पसंद आते ही लाइक कर दें वीडियो को। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपसे कोई भी इस तरह के यूजफुल वीडियोस मिस नहीं होंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।